देखिए ये हमने अभी स्टार्ट किया है इलेक्ट्रा बैच, ठीक है। इसमें हम स्पेशल DF CIL गेट और HAL इनकी प्रिपरेशन होगी इसमें। ये लेक्चर 4 है नेटवर्क थ्योरी का, ठीक है। इसके अंदर हमने लेक्चर 4 में बताया गया है कि जो बेसिक रेजोनेंस है RLC सर्किट, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस RLC, उसके बारे में बताया गया। देखिए इसके अगर नोट्स चाहिए, इसका PDF फाइल टेलीग्राम चैनल है, उस पर PDF फाइल मिल जाएगी। इसकी जो PDF फाइल है टेलीग्राम चैनल है जो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, ठीक है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और PDF फाइल वहाँ से आपको मिल जाएगी। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी हो, ठीक है। ये हमने जो है जल्द से जल्द इसका क्रैश कोर्स है, जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाएगा ताकि इसमें आपको बेनिफिट मिल सके। अभी तक हम जो बेसिक है इलेक्ट्रिकल जो RLC है बेसिक वो देख चुके हैं। उसके बाद हम करंट और वोल्टेज सोर्स दे चुके हैं और RLC इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स देख चुके हैं। अब हम सीरीज RLC और पैरेलल RLC देखेंगे। R, L और C तीनों सीरीज में, सीरीज रेजोनेंस में टोटल जो इम्पीडेंस होगा Z इन, टोटल इम्पीडेंस R प्लस में j⍵L प्लस में 1 में j⍵C। R प्लस में J कॉमन ले लेंगे, ⍵L माइनस ⍵C, टोटल इम्पीडेंस आ गया है अपना। इसके बाद देखिए जो अपनी टेबल है जो हम पढ़ चुके हैं कई बार, जो T पर L एंड C का रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे T 0 प्लस पे, 0 प्लस पे जो इंडक्टर है ओपन सर्किट बिहेवियर करेगा और कैपेसिटेंस है वो शॉर्ट सर्किट बिहेवियर करेगा। T ∞ पे जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा एज ए, और कैपेसिटेंस ओपन सर्किट। 8 ω = पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर j⍵L हो जाएगा, ये j⍵C हो जाएगा कैपेसिटेंस। जो ω 0 प्लस पे जो इंडक्टर है वो एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा और कैपेसिटेंस एज ए ओपन सर्किट। एट ω ∞ पे ये जो इंडक्टर है एज ए ओपन सर्किट करेगा और कैपेसिटेंस एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा। 8 पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ω J टर्म, अगर J का टर्म 0 है तो जो टोटल इम्पीडेंस था R प्लस में j⍵, तो ये 0 हो जाएगा टर्म J वाला। तो जो Z इन था, जो टोटल इम्पीडेंस Z0 के इक्वल होगा, Z0 पे आएगा। और जो इन I0 है V इन Z इन हो जाएगा V/Z इन, और ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे Z इन क्या हो जाएगा Z0, और I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया I0 यहाँ पर। एट ω ω0 पे जो VL इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VL इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VC दोनों इक्वल हो जाएगा एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और जो फेज होगा वो आउट ऑफ फेज होगा, यानी 180 डिग्री होगा उसका फेज। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अपना कि एट ω ω0 पे ⍵L माइनस 1/ω/C, इससे हम ⍵0 क्या हो जाएगा 1/√LC, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, देखो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π, ठीक है। तो 2πf हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πf, ओमेगा की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर 2πf0 इक्वल टू 1/√LC, और 2π क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। Z इन जो है अपना R प्लस में j⍵L माइनस 1/ω/C। अगर ω इक्वल टू ω0 है तो सर्किट एज ए रजिस्टिव बिहेवियर करेगा, और एज ω ग्रेटर देन ω0 है तो एज ए इंडक्टिव बिहेवियर करेगा, और ω इक्वल टू लेस देन ω0 है तो जो सर्किट है कैपेसिटिव बिहेवियर करेगा। इसके बाद हम इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है
करंट वर्सेज इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, वी अपॉन में टोटल इम्पीडेंस, वी टोटल मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन में ओमेगा सी होल स्क्वायर, सर्किट हैविंग आर एल सी सीरीज। तो जो आर एल सी सीरीज सर्किट है ना वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए बैंड पास फिल्टर, ये याद रखना, ठीक है। आई नोट इक्वल टू वी अपॉन में आर, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा आई नोट यहाँ पर, ठीक है। तो आर एल सी जो सीरीज सर्किट है वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए बैंड पास फिल्टर। देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो करंट गेन होता है वो 20 लो की फॉर्म में होता है, और जो वोल्टेज गेन जब भी लिखेंगे हम 10 लो की फॉर्म में लिखेंगे। जो वोल्टेज एंड करंट गेन होगा वो 20 लो की फॉर्म में होगा, और जो पावर गेन होगा वो 10 लो की फॉर्म में होगा, ये हमेशा याद रखना है। जो एट ओमेगा नोट, जो ओमेगा नोट है इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे क्या हो जाएगा, एज ए रजिस्टिव, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिटी है। अगर अबो है, ग्रेटर देन है ओमेगा नोट से, तो इंडक्टिव बिहेवियर के पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। और बिलो है ओमेगा नोट तो नेटवर्क कैपेसिटिव होगा और पावर फैक्टर लीडिंग होगा। देखिए रिस्पॉन्स में जब भी हम देखते हैं जो इसका रिस्पॉन्स है, ये देखो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ये आई नोट अपॉन में √2 आई नोट जो मैक्सिमम है, जिससे 3 dB हम लिखते हैं, ये -3 dB है, ये जो गैप है दोनों का, आई नोट अपॉन में √2 का गैप। और √2 की 1 अपॉन में √2 की वैल्यू 0.707 होती है, ठीक है, याद रखना। ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा नोट 3 फ्रिक्वेंसी है, तो बैंड विड्थ क्या हो जाएगी, डेल ओमेगा क्या हो जाएगी, ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1, ठीक है। ये बैंड विड्थ होगी, हम बैंड विड्थ निकाल लेंगे यहाँ से। बैंड विड्थ के बाद हम देखते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर में क्या है कि जो Q है, Q नोट से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, VL अपॉन में V इक्वल टू VC अपॉन में V जो ग्रेटर देन 1 होगा। जो VL है Q नोट V हो गया, और QC क्या होगा, Q नोट V। VC एंड VL क्या होगा, ग्रेटर देन V से हो गया, ऑलवेज ग्रेटर देन रहेंगे V से। जो Q नोट है ओमेगा नोट बाई डेल ओमेगा, ओमेगा नोट बाई डेल ओमेगा, जो बैंडविड्थ निकाली तब हमने क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ओमेगा नोट क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट √(ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से, तो ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। ओमेगा 2 की वैल्यू निकालनी, ओमेगा नोट प्लस में हाफ ऑफ डेल, इसी तरीके से ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा नोट माइनस हाफ ऑफ डेल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, बैंडविड्थ भी निकालते हैं। तो ये बिल्कुल याद होने चाहिए, इनके ऊपर एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्यू नोट जो है ओमेगा VL अपॉन में VC अपॉन में V, लॉग की फॉर्म, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आई नोट जे ओमेगा एल, मैग्नीट्यूड क्या आई नोट ओमेगा एल होगा, क्योंकि इमेजिनरी टर्म हो जाएगी ना मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं स्क्वायर में। और VC क्या हो जाएगा, आई नोट 1 अपॉन में जे ओमेगा सी हो जाएगा, यानी आई नोट अपॉन में ओमेगा सी होगा, ये भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो Q नोट जो है आई नोट ओमेगा एल अपॉन में आई नोट आर, Q नोट क्या हो जाएगा, आई नोट आर ओमेगा सी। देखिए ये एज जब इंडक्टर का केस होगा तो आई नोट ओमेगा एल, और जब कैपेसिटर का केस होगा आई नोट आर ओमेगा नोट सी। जो Q नोट है ओमेगा, ये जनरली डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, ओमेगा नोट आर बाई एल, 1 अपॉन में ओमेगा नोट आर बाई सी, 1 अपॉन में आर एल बाई सी रूट में, ठीक है। जो बैंडविड्थ है ओमेगा नोट डेल ओमेगा ओमेगा नोट बाई Q, और ओमेगा की वैल्यू क्या है √LC, और Q नोट की 1 अपॉन में आर √LC, ये अभी देखा है। Q नोट ओमेगा नोट बाई डेल ओमेगा हो गया, डेल ओमेगा आर बाई एल, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई F होती है, तो 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
जब Q इंक्रीज होगा तो बैंडविड्थ उसकी डिक्रीज होगी, R डिक्रीज होगा बट इंडक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बैंडविड्थ देखेंगे। बैंडविड्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं बैंडविड्थ से। यहाँ से देखिए, अगर एग्जांपल को हम देखते हैं, कोई इंडक्टर सर्किट में LCR दिया हुआ है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 0.04 दिया हुआ है, R 20.1 F दिया हुआ है, तो जेड इन ओमेगा नोट डेल ओमेगा क्यू ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालना है। तो आई नोट की, अब देखिए करंट एज ए सर्किट में कैसे फ्लो कर रहा है वो देखना है। आई नोट डैश क्या हो जाएगा, आई माइनस में 4.VC जे ओमेगा एल आई प्लस में 1 में जे ओमेगा सी इंटू आई इंटू प्लस में आई माइनस में 0.04 VC इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे हम। जो इक्वेशन बनाएंगे उसके बाद जो टोटल इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, आर जे ओमेगा एल प्लस में 1 में जे ओमेगा सी माइनस 0.404 जे ओमेगा सी हो गया। ठीक है, जो टोटल इम्पीडेंस है आर जे ओमेगा एल प्लस 1 में जे ओमेगा सी, सीरीज में ये होता। ठीक है, टोटल इम्पीडेंस के बाद जब अपना ओमेगा नोट है 1 में रूट एल सी, एल और सी की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। क्यू नोट क्या आ जाएगा, ओमेगा एल आर, तो इसमें ओमेगा नोट एल आर या कैपेसिटेंस फॉर्म में क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट आर सी और 1 में आर रूट एल सी। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है वो रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। बैंडविड्थ डेल ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट बाई क्यू आर बाई एल, वैल्यू रखते ही ये 199.55 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। और ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट 1 प्लस में 1 में 2 डेल ओमेगा और ओमेगा 1 ओमेगा नोट माइनस 1 में डेल ओमेगा। जो फॉर्मूले बताए गए हैं वही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से अगला है, ये दोनों पैरेलल में, देखिए जो ये सर्किट है ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, 1 और 1H पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल से पैरेलल वाला निकाल लेंगे और इसी तरीके से टोटल इम्पीडेंस निकाल लेंगे। और ओमेगा नोट जो टर्म दी हुई वो ऐसे ही डायरेक्ट निकाल लेंगे इनसे। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस आते हैं। अगर केस हम देखेंगे, केस फर्स्ट देखिए, जब R इक्वल टू आर नोट है तो ओमेगा नोट 1 में रूट एल सी, वो उसी क्वेश्चन का केस बनाए हुए हैं अलग अलग। जब हम केवल इतने को लेंगे, रूट एल आर सी, इस पैरेलल सर्किट को लेंगे तो क्या कंडीशन आएगी। अगर आर एल था, आर सी इक्वल टू 0 पे लेंगे तो क्या कंडीशन आएगी। तो अलग अलग जब वैल्यू पे लेंगे तो ओमेगा नोट क्या हो जाएगा, रूट एल सी हो जाएगा। तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग वैल्यू पे इसी तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपना, इसके बाद आएगा पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल में क्या होता है, देखिए पैरेलल रेजोनेंस स्टार्ट है आर एल सी। इसमें क्या होता है, आर एल और सी तीनों पैरेलल में, पैरेलल के अंदर तीनों करंट आई आर आई एल और आई सी फ्लो कर रहा है। ठीक है, पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होती है। टोटल इसमें एडमिटेंस क्या हो जाएगा, उसमें टोटल इम्पीडेंस निकाल लेते हैं, इसमें एडमिटेंस y1 प्लस y2 प्लस में y3। ठीक है, तो पैरेलल रेजोनेंस है ये। पैरेलल रेजोनेंस में 1 में आर प्लस में 1 में जे ओमेगा एल प्लस में ओमेगा सी जे ओमेगा सी। ठीक है, उसी तरीके से ओमेगा नोट क्या हो जाएगा, 1 में रूट एल सी। मैंने बताया था ओमेगा नोट 2 पाई होता है, 2 पाई एफ नोट क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट एल सी। जो एडमिटेंस टोटल है 1 में आर हो जाएगा रजिस्टेंस का। उसके बाद देखिए, जब हम जेड नोट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आई नोट वी, आई नोट हो जाएगा जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा नोट, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ आई एल इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई सी हो जाएगा। आउट ऑफ फेज है 180 डिग्री। ठीक है, उसमें क्या था, वोल्टेज का था, इसमें पैरेलल में क्या है, करंट वाला है।
जो टोटल एडमिटेंस है, अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट है तो रजिस्टिव है, अगर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नोट है तो कैपेसिटिव है, अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा नोट है तो इंडक्टिव है। पर जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो उसके अपोजिट है, ये वाला, ठीक है। इसमें ओमेगा नोट है, आई नोट मैग्नीट्यूड, अगर इसका पैरेलल आरएलसी लेंगे तो बैंड स्टॉप फिल्टर या रिजेक्ट फिल्टर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को स्टॉप रिजेक्ट करता है, तो बैंड स्टॉप फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर की पैरेलल जो रेंज है वो एक्ट करता है जी, ठीक है। तो ये उसमें क्या था, बैंड पास फिल्टर था, इसमें स्टॉप और रिजेक्ट फिल्टर है। पर्टिकुलर जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ओमेगा नोट, तो ये नेटवर्क रजिस्टिव होगा और जो पावर फैक्टर यूनिटी होगा। अब वो होगा जब ओमेगा नोट से, तो नेटवर्क क्या होगा, कैपेसिटिव होगा और लीडिंग होगा पावर फैक्टर, बिलो होगा तो इंडक्टिव होगा और पावर फैक्टर लैगिंग होगा। जो क्वालिटी फैक्टर हम निकालते हैं तो क्यू क्या हो जाएगा, आई एल अपॉन में आई नोट, आई सी अपॉन में आई नोट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई एल क्या हो जाएगा, वी अपॉन में जे ओमेगा एल, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वी अपॉन में ओमेगा नोट एल हो जाएगा। इसी तरीके से आई सी का निकाल लेंगे, ओमेगा नोट सी वी हो जाएगा। क्यू जो है वो क्या हो जाएगा अपना, वी ओमेगा नोट एल आर बाई वी हो जाएगा। क्यू निकाल लेंगे यहाँ से, क्यू क्या हो जाएगा, आर बाई ओमेगा नोट एल, ओमेगा नोट सी आर हो जाएगा और आर रूट सी बाई एल हो जाएगा। जो जर्नल रिजल्ट है ओमेगा नोट ओमेगा टू, ये बैंड विड्थ हो गया ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ओमेगा नोट की वैल्यू रूट ऑफ ओमेगा वन ओमेगा टू, ये जो हमने सीरीज में पढ़ी थी वही यहाँ पर है, पैरेलल में भी वही सेम है। ओमेगा नोट क्यू नोट क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट अपॉन में डेल ओमेगा, ओमेगा टू ओमेगा नोट प्लस में वन अपॉन में डेल ओमेगा हाफ ऑफ डेल ओमेगा, ओमेगा वन क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट माइनस हाफ ऑफ डेल ओमेगा। सेम है, जर्नल रिजल्ट है सारे। बैंड विड्थ, देखिए बैंड विड्थ पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसके ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ओमेगा नोट बाई क्यू नोट वन अपॉन में रूट एल सी आर रूट एल सी। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी हमने देखे भी हैं। जो डेल है ये अपना डेल ओमेगा वन अपॉन में आर सी होता है। जब बैंडविड्थ इंक्रीज होगी ओमेगा डिक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। वन अपॉन में आर सी पैरेलल आर एल सी सर्किट में क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा वन अपॉन में आर एल हो जाएगा सीरीज में, और पैरेलल में वन अपॉन में आर सी होगा, सीरीज में आर अपॉन में एल होगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डॉट दिए हुए होते हैं ना, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वोल्टेज वी है, करंट आई वन है, आई टू वी टू है, और नंबर ऑफ टर्न जो इंडक्टेंस है ये एल वन एल टू है इसमें, ठीक है। केस फर्स्ट में इसमें करंट एंटरिंग कर रहा है डॉट से, ठीक है। केस सेकंड में क्या होता है कि यहाँ पर है डॉट, देखिए फ़र्क यही है। इसमें क्या होता है, करंट लिविंग कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद वैन बोथ करंट एंटरिंग और लिविंग डॉट म्यूचुअल इंडक्टेंस टेकन एज द पॉजिटिव, अगर दोनों एक साथ लिविंग कर रहे हैं और आ रहे हैं या जा रहे हैं, दोनों एंटर कर रहे हैं लिविंग कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव लेंगे उसको, जो अपना इंडक्टेंस है उसको, ठीक है। इसमें तीसरे केस में क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तीसरे केस में ये डॉट इधर है एक इधर है, तो इस केस में हम नेगेटिव लेंगे जब दोनों डॉट अलग अलग होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, करंट लिविंग एंटरिंग कर रहा है, इसमें लिविंग कर रहा है, इसमें लिविंग कर रहा है, इसमें एंटरिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमेशा म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है वो नेगेटिव लेंगे। जो वी टी क्या हो जाएगा, एल वन डी आई अपॉन में डी टी प्लस माइनस एम डी आई टू टी डी टी, ठीक है। ये टाइम डोमेन में होगा, वी वन हो गया, वी टू निकाल लेंगे सेम प्लस माइनस होगा, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, करंट एंटरिंग और लिविंग पे डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखने के लिए लैप्लास का यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर का हम। तो ये इसके बाद हम
जो ये 2 पोर्ट नेटवर्क है उसकी फॉर्म में लिख देंगे V1 V2 SL1। जो ये जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इसको, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम जो पावर फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जो कोफिशिएंट है, कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है इसका, ये M जो म्यूचुअल इंडक्टेंस M अपॉन में रूट L1 L2। M क्या हो जाएगा, M की वैल्यू निकालेंगे K रूट L1 L2। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये तो याद होना ही चाहिए। K इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा, M L1 L2 हो जाएगा, ये क्रिटिकल कपलिंग होगी। केस 2 में लेस देन है तो क्या हो जाएगा, लूज कपलिंग हो जाएगी, लेस देन L1 L2 हो जाएगा। देखिए जो टर्न रेशियो है, वोल्टेज टर्न रेशियो कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, V2/V1 N2/N1। जब ट्रांसफर हमने बेसिक पढ़ा था तभी पढ़ लिया था। I2 इसका अपोजिट होता है, I2/I1 N1/N2। इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है जनरली। देखिए L1 L2 दो दिए हुए हैं, करंट एंटरिंग कर रहा है, तो टोटल जो इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा L1 L2। उसके बाद हम केस 2 में देखते हैं, जो है देखो इस पे स्टार्टिंग में डॉट है, इस पे स्टार्टिंग में, इसलिए प्लस में आएगा। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो प्लस में आएगा। जे ओमेगा L I0 जे ओमेगा, जो M1 होगा जे ओमेगा MI1 जे ओमेगा MI2। तो जे ओमेगा L1 L2 ट्वाइस ऑफ M, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जुड़ गया। अब इसमें दोनों में एंडिंग पे तो इसमें भी प्लस में आएगा, सेम इक्वेशन हो जाएगी। देखिए इसमें देखो स्टार्टिंग में एंटरिंग टाइम में और इसमें एंडिंग टाइम में, इसमें माइनस आएगा दोनों केस में, तो L1 L2 माइनस में 2M हो जाएगा, L1 L2 माइनस 2L हो जाएगा। इन दोनों में देखो, इसमें भी एंड में, इसमें स्टार्टिंग में, सेम इक्वेशन बनेगी। बस हमें यही याद रखना है, एंटरिंग और लिविंग का ध्यान रखना है। इसी तरीके से देखो अगर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें क्या है, ये स्टार्टिंग में, ये दोनों अलग अलग है, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें जो डिफरेंट होते हैं वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ सेम होते हैं वहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें अलग अलग इस तरह के भी क्वेश्चन हैं, सेम इसमें दोनों में अलग है, तो इसी तरीके के हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। जनरली इसमें ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चन। देखो इसमें एंटरिंग में, इसमें एंटरिंग में, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस में ये हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2π L इक्वलेंट C, LC हो गया। ठीक है, जुड़ गया इसमें, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2π रूट L और C की वैल्यू रख देंगे 2 फराड, और टोटल इंडक्टेंस जो यहाँ से आएगा 6 एम्पियर आया था, तो 12 हो गए, रूट 12 की वैल्यू 2π रूट। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है, ये जनरली बहुत ईजी है, इसमें जनरली इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखेंगे हम नेटवर्क फंक्शन। जो नेक्स्ट है हम नेटवर्क फंक्शन देखेंगे, इसमें 2 पोर्ट 1 पोर्ट नेटवर्क है वो चेक करेंगे। अभी इतना ही बहुत है आज।